हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का वीडियो पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम लोग कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज, यानी जिनमें से हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़े, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े, तारामंडल के बारे में पढ़े। तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है ग्रह। क्या रहने वाला है? ग्रह, जिसे हम प्लानट बोलते हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगी और ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। और कौन से एग्ज़ाम के लिए? चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एससीईआरटी बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो यानी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है ग्रह। तो चलिए, हम लोग ग्रह के बारे में डिटेल से धैर्यपूर्वक पढ़ते हैं। तो ग्रह के बारे में कुछ विशेषताएं हैं जिसे हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले ग्रह, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लानेट। तो प्लानेट की क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लानेट क्या है यानी ग्रह क्या है। एक आकाशीय या खगोलीय पिंड है। क्या है? एक आकाशीय या खगोलीय पिंड है। ग्रह क्या है? एक आकाशीय या खगोलीय पिंड है। आकाशीय या खगोलीय पिंड है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे बिग बैंग थ्योरी। कौन सा थ्योरी पढ़े थे? बिग बैंग थ्योरी पढ़े थे। और बिग बैंग थ्योरी जिसे किसने प्रतिपादन किया था? जॉर्ज लेमेंतियर ने। जॉर्ज लेमेंतियर ने। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेंतियर। इन्होंने क्या कहा था अपने थ्योरी में कि एक बड़ा सा पिंड में जो है अचानक विस्फोट हुआ और इससे जो है अनेक पिंड बिखर कर ब्रह्मांड में फैल गए। और उन्हीं में से एक पिंड है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। कौन सा पिंड है? ग्रह, जिसे हम लोग प्लानेट बोलते हैं। ठीक है, तो यह कैसा पिंड है? ये एक आकाशीय या खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो चलिए, ये एक विशेषता हो गई। अब ग्रह के बारे में दूसरी विशेषता क्या है कि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह क्या करता है? सूर्य से प्राप्त परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। किससे चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो यह हो गया ग्रह की विशेषताएं। तो हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। किसके अनुसार है? ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार। ये खगोल विज्ञान का एक इंटरनेशनल कमेटी है, संघ है, जिसके अनुसार सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, तो चलिए हम इन 8 ग्रहों को सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम से देख लेते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे हम लोग? सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सबसे पहले हमारा सूर्य,
हमारा सूर्य यहाँ पर है, हमारा सूर्य, ठीक है, ये रहा हमारा सूर्य। और इससे दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं वो सबसे पहला ग्रह कौन सा है? सबसे पहला ग्रह है बुध। यानी सूर्य से नज़दीक सबसे पहला ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? तीसरे नंबर पर हमारा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? मंगल, ओके। और उसके बाद हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसे हम लोग कहते हैं बृहस्पति। क्या कहते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनमें उसके बाद ग्रह है कौन सा? शनि ग्रह। और शनि ग्रह में ये क्या बना रहता है? रिंग बना रहता है, ठीक है। ये ग्रह हो गया हमारा शनि ग्रह। उसके बाद एक ग्रह आता है, उसका नाम है अरुण। इसमें भी रिंग टाइप का बना रहता है। इस ग्रह का नाम है अरुण। और सबसे अंतिम जो ग्रह है उसका भी नाम क्या है? वरुण। तो ये हमारे दूरी के अनुसार ग्रह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी ग्रह है। चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। पाँचवें नंबर पे कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। छठे नंबर पे शनि है। सातवें नंबर पे अरुण है। आठवें नंबर पे वरुण है। और हमारा सन 2006 से पहले, कब से? सन 2006 से पहले, सन 2006 से पहले एक 9वां ग्रह हुआ करता था, 9th प्लानिट, 9वां ग्रह हुआ करता था, जिस ग्रह का नाम था प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह, जिसका नाम क्या हुआ करता था? प्लूटो ग्रह। लेकिन अब उस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? सन 2006 ईस्वी के बाद से। और प्लूटो ग्रह को हम लोग बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? बौना ग्रह। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? तो प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। हालांकि इसको अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से कितने दूरी पर है या कितना नंबर पे है? तो ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। हमारी पृथ्वी कितना नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो चलिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यानी पूरा सोलर सिस्टम से क्या क्वेश्चंस बनने वाला है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो देखिए, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आप लोग बताइए। तो सबसे नज़दीक ग्रह है हमारा बुध ग्रह, ठीक है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो गया? बुध ग्रह हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट की ओर बात करेंगे हम लोग। सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा हमारा शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह।
और शुक्र ग्रह को हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, भोर या प्रभात का तारा। क्या कहते हैं? भोर या प्रभात का तारा भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है? संध्या का तारा, यानी शुक्र ग्रह को हम लोग संध्या का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्या का तारा, यानी इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह। तो चलिए, शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग अगला पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो इनमें देखेंगे हम लोग कि सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान। तो सूर्य से दूरी के अनुसार हमारी पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पे है। समझ गए इसको? तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या हो जाता है हमारा? अगला पॉइंट हो जाता है, देखिए यहाँ पर, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह। तो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन कौन सा हो जाएगा? चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह, तो यहाँ पर हम लोग देखें अभी कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन कौन सा हो जाएगा। ये हमारा रहा पृथ्वी। ठीक है, इसका पड़ोसी ग्रह, पड़ोसी किसे कहते हैं? आसपास के ग्रह को। तो ये हमारा हो गया शुक्र, ये हमारा हो गया मंगल। तो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल, ये हमारे पृथ्वी का क्या है? पड़ोसी ग्रह है। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं या किसे कहते हैं लाल ग्रह? तो लाल ग्रह कहते हैं हम लोग मंगल ग्रह को। किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह के बारे में अगर हम लोग कुछ जानना चाहेंगे तो हमारे मंगल ग्रह पर जो है, हमारे मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह हैं। ठीक है, हमारे मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। और उन 2 उपग्रहों के नाम क्या है? पहला का नाम है फोबोस, दूसरा का नाम है डीमोस। तो ये दोनों उपग्रह जो है काफ़ी पूछा जाता है कि मंगल के 2 उपग्रह का नाम बताइए। तो पहला का नाम हो गया फोबोस और दूसरा का नाम हो गया डीमोस। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह हो जाएगा हमारा पृथ्वी। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं इसको। और हमारे पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है। और कैसा उपग्रह? प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, जिसका नाम क्या है बता सकते हैं आप लोग? चांद या चंद्रमा। ये क्या है? हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, और चांद के पास जो है अपना प्रकाश नहीं है। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि ये कैसे चमकता है?
सूर्य से प्राप्त रोशनी को अवशोषित करके यानी परावर्तित करके ये चमकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं और हमारा क्या क्वेश्चंस बनने वाला है सौरमंडल से। देखिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बता सकते हैं आप लोग? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, और किस ग्रह में जो है वलय पाए जाते हैं? वलय बोले तो रिंग, यानी रिंग बोले तो वलय, हिंदी में इसको बोलते हैं वलय। तो शनि ग्रह में क्या होते हैं? वलय पाए जाते हैं। ठीक है, और सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह जो है, लास्ट में जो है, वो कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। चलिए अब हम लोग जो है ग्रह के बारे में पूरी जानकारी ले लिए, जहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप जो भी जानकारी है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट लगे तो अपना कमेंट दर्ज ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।